हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। फ्रेंड्स, ये है सोमवार की सुबह 5:30 बजे। आज थोड़ा सा मैं 5:10-15 पे उठी थी और 10-15 मिनट मुझे अपने लिए चाहिए होते हैं। और उसके बाद 5:30 बजे अभी मैं आई हूँ किचन में। और आज थोड़ा काम भी ज़्यादा है, मुझे बनाने हैं घिए के कोफ्ते और बच्चों के लिए आलू और पनीर की पैटी वाले सैंडविच। तो सबसे पहले अभी बच्चों को दूध देना है, तो इतने वो उठेंगे ब्रश करेंगे उससे पहले मुझे ये दूध मलाई निकाल के बॉईल करना है और उनके पीने लायक ठंडा करना है। तो उन्हें उठाने से पहले ही मैं ये दूध का काम शुरू कर देती हूँ ताकि इतने वो उठ के दूध पीने के लिए रेडी हों, इतने दूध बिल्कुल सही टेम्परेचर पे ईजिली आ जाए। अब ये थोड़ा सा दूध एक पहले का रखा हुआ था, प्लस अब ये वाला जो है ये पूरा 2 किलो जैसा का जैसा था उस पे से मलाई अब पूरी उतारी है। इन दोनों को रख दिया पकने। अब ये जो छन्नी है ये मलाई वाली है ना, इसको अभी सिंक में नहीं रखूँगी, चाकू से इसमें जो मलाई लग रही थी वो छुटा ली, प्लस ग्लास के ऊपर रख दी है ताकि जो बच्चों को दूध है अभी भी अगर कोई छोटा मोटा टुकड़ा रह गया होगा तो वो छन जाएगा। वो बिल्कुल भी मतलब मलाई नहीं खाती हैं। तो ये जो है मलाई का कटोरा गया फ्रिज में, एक आध दिन में ये निकालने लायक हो जाएगी। छोटा वाला ये भगोने में जो दूध था ये पक चुका, इसकी गैस बंद हो जाएगी और ये वाला दूध पक रहा है। अब जितने दूध पकता है फ्रेंड्स उतने मेरा मतलब रूल यही है कि मैं नहीं जाती किचन छोड़ के जब तक कोई और अर्जेंसी ना हो। तो इतने देर में ये दूध पकेगा, इतनी देर में जो काम हो सकता है मैं कर लेती हूँ। इससे 2 फ़ायदे होते हैं, एक तो किचन का काम जो भी हो सकता है वो होता रहता है, प्लस बार बार ये नहीं देखना पड़ता कि दूध निकल तो नहीं रहा। अगर किचन छोड़ के आप कहीं और चले जाओ तो फिर दिमाग दूध में ही रहता है, तो या तो दूध भी निकल जाता है कई बार और जहाँ पर आप हो वहाँ पर भी अपना 100% नहीं दे पाते। अब ये दूध पक गया, इतने मैंने घिया छीला है, तो छील लिया है, तो इतने मैं इसको धो के सोच रही हूँ कद्दूकस भी कर दूँ, क्योंकि ऐसा है कि आज अगर मैं सफाई में पहले लगी तो मैं भी बच्चों का टिफ़िन लेट हो जाए। तो ऐसी सिचुएशन कभी अगर होती है मेरे साथ कि खाने में मुझे पता है कि 1-1.25 घंटा पूरा मुझे चाहिए किचन में देने के लिए, तो मैं सफाई जो है वो शेड्यूल चेंज कर देती हूँ और बाद में भी कर लेती हूँ। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बिना नहाए किचन में काम ही नहीं कर सकती। तो फ़िलहाल मैं अब पहले तैयारी में लग गई हूँ। ये रात को माइक्रोवेव में दही जमाया था वो है, और अभी देखते हैं क्योंकि मुझे ये थोड़ा ठीक सा लग नहीं रहा। फ़िलहाल इसको रखा है मैंने निकाल के बाहर। अब जो घिया था वो थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन इतना बड़ा नहीं है कि आधे के कोफ्ते बनाऊं। तो मैंने ये सोचा है कि मैं पूरे के घिस के पकौड़ियाँ तो बना ही दूंगी सारे की, और जितनी सब्ज़ी हमें चाहिए होगी उतनी सब्ज़ी में डाल दूंगी। प्लस ऐसे ही ड्राई जो है वो नाश्ते में या चाय के साथ जैसे भी खाई जाएंगी वो ऐसे ही खा लेंगे अगर 4-5 पकौड़ी एक्स्ट्रा बचती हैं। थोड़ा और ज़्यादा होता तो फिर ये करती कि आधे के कोफ्ते बनाती और आधे को काट के कढ़ाई वाला घिया जो है वो बन जाता है, इसको फ्रिज में रख देती। लेकिन अभी मैंने इसको पूरा जो है घिस लिया। और कटलरी की तरह ही इसका भी मेरा रूल है कि कद्दूकस वगैरह भी जितने भी मतलब कटिंग वाली चीज़ें हैं उसको अब मैंने हाथ के हाथ ब्रश से जो है इसकी छुटा दी हैं, क्योंकि ये एक बार खाने की चीज़ें इसमें सूख जाए ना तो इसकी जो धार है वो भी ख़राब होती है, प्लस मतलब देर भी लगती है इसको साफ़ करने में। तो इसको हाथ के हाथ धो के रखा और अब घिया जो है वो कद्दूकस हो गया तो मैंने चढ़ा दी है कढ़ाई। अब ये तेल पकेगा और इस वाले तेल में ना इस बार थोड़ा सा ये ब्रांड बदल के लाए हैं, पता नहीं नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त इसमें वो है धसक सी जो उठती है, झर जिसे कहते हैं, तो इसमें मतलब आँखों में भी लगती है। तो इधर कढ़ाई चढ़ी है, उसके बाद से मतलब चिमनी मुझे आज सुबह से ही ऑन रखनी पड़ी, वरना आँखों में भी मिर्ची सी लगने लग रही है, इतनी ज़्यादा इसमें झर है। तो अब ये पक जाएगा इसमें अच्छे से तेल, तो आगे के लिए सब्जियों में सुख हो जाता है, वरना जितनी बार सब्जी छौंको उतनी बार वो आँखों में लगेगी। अब ये जो पकने के बाद बचेगा इसको छान के रख लूँगी, दूसरी टाइम मैं यूज़ नहीं करती। एक बार जो कढ़ाई का तेल है उसको उसके बाद थोड़ा थोड़ा सब्जी में ख़त्म हो जाता है वो।
अब यहाँ पर घी में जो है अभी 3 चम्मच बेसन डाल के मैंने हाथ से मिक्स करके देखा, थोड़ा सा बेसन इसमें मुझे लग रहा है कि और चला जाएगा, तो वो डालूँगी। और उसके बाद इसमें मसाले डालूँगी, नमक, मिर्च और थोड़ी सी हींग, बस इसमें यही चीज़ें जाएंगी। इसे डालने के बाद मिक्स करूँगी, इतने मुझे लगता है कि तेल हो जाएगा। सारी चीज़ें डालने के बाद इसको चमचे की मदद से अच्छी तरह मिक्स कर दूंगी। और इसमें थोड़ा सा मतलब जैसे ही पनीला सा लग रहा है ना, अगर इससे बचने के लिए थोड़ा सा चाहें तो निचोड़ भी सकते हैं, लेकिन मैं इसके ऐसे के ऐसे ही बन जाते हैं। मतलब थोड़ा सा छोड़ने के टाइम पे लगता है कि बहुत छोटे अगर आप चाहें तो वो मुश्किल हो जाएगी, सारा घी इधर उधर हो जाएगा, लेकिन बन जाते हैं। तो मैं घी का जो ये मतलब पानी है, मुझे लगता है न्यूट्रिशियस है, इसको फेंकने से कोई फ़ायदा नहीं है, तो मैं इसको निचोड़ती बिल्कुल भी नहीं हूँ। अगर पानी है भी घी में तो उसके साथ ही मैं इस तरीके से पकौड़ियाँ जो है वो बना दूँगी। यूजुअली मैं सुबह जितनी भी पकौड़ी वाली चीज़ बनाती हूँ उसमें एक तरफ ग्रेवी पकने रखती हूँ और एक तरफ पकौड़ी बनाती हूँ, लेकिन आज शेड्यूलिंग बिल्कुल अलग है क्योंकि मुझे दूसरे आइटम भी बनाना है, सैंडविच। तो अभी मैंने जो है वो टाइम लेके चला है, स्टार्टिंग इसीलिए कोफ्ते से की है, वरना मैं पहले बच्चों के टिफ़िन का बनाती हूँ, उसके बाद लंच का देखती हूँ। तो आज सब कुछ मतलब अलग है रोज़ से। तो यहाँ पर अभी इतने ये वाला घान जो है वो पकौड़ियों का होगा, इतने मैं कोफ्ते की सब्ज़ी के लिए प्याज, अदरक और कुछ कलियाँ जो हैं वो लहसुन की ये डालेंगे। हमारे यहाँ इसमें टमाटर नहीं डालते, अगर आपके यहाँ डालते हो तो बताना मुझे, क्योंकि मेरे यहाँ तो अभी तक ऐसे ही खाते आए हैं, हींग जीरे से छौंक के प्याज, लहसुन और अदरक डाल सकते हैं बस इसमें, और अच्छे वही लगते हैं, मतलब हमारे यहाँ वही खाए जाते हैं। तो इसमें भी देखिए फ्रेंड्स यही है कि अब ये प्याज जो है वो चॉप्ड हो गई है, तो इसका ऊपर का पोर्शन ये और प्लस ये इसका कटर जो ब्लेड है, इसको हाथ के हाथ धो के मैं रख दूँगी, साबुन से दोपहर में आके धोऊंगी। इतने ये प्याज चॉपिंग हुई है, इतने पकौड़ियाँ ये हो गई हैं। अब ये वाली पकौड़ियाँ जो है धीमे धीमे ही सिकती हैं, वरना अंदर से बेसन कच्चा रह जाता है, तो इनमें टाइम वैसे भी लगना था। तो मेरा यही तरीका मतलब मैंने सोचा है कि जितने पकौड़ियाँ होंगी उतने मैं दूसरा काम करती रहूँगी। अब पकौड़ियों का एक बैच तो इसमें से निकाल लिया मैंने, और बाकी के जितना था वो दूसरे बैच में पूरा चला गया है, बेसन और घिया जो था। अब इधर प्याज चॉप हो चुकी है, तो वही अपने 4-5 जो मैं मसाले डाल के सब्ज़ी बनाती हूँ वो भी निकाल रही हूँ, क्योंकि तेल अच्छे से गर्म हुआ है, तो बिल्कुल टाइम जो है वो कढ़ाई मुझे अब देगी नहीं। तो यहाँ पर मैंने ये मसाला निकाल के रख दिए, हल्दी, धनिया, नमक, मिर्च और किचन किंग, वही 5। अब ये आलू की सब्ज़ी जो है वो मैंने रात को बनाई थी, लेकिन तुरंत जो है बनाने के बाद हमने अपने लायक प्लेट में निकाली और फ्रिज में रख दी थी, ताकि जो है टिफ़िन तक ये ख़राब ना हो। तो 10 साढ़े 10 इनका और मेरा दोनों का लंच इसी टाइम होता है, उतने टाइम तक ये सैंडविच में हमारे काम कर जाती हैं, ऐसा नहीं है कि ख़राब हो जाएगी तब तक। तो ये वाली आलू की सब्ज़ी जो है, सूखे आलू की, इसको मैं कद्दूकस कर रही हूँ, और इसमें जो है थोड़ा सा पनीर रखा था, वो पनीर इतना नहीं है कि हमारी सब्ज़ी बन जाती, तो उस पनीर को जो है इसमें मैश करके डालूँगी। ऐसा पनीर का सैंडविच मैंने पहले भी एक बार शेयर किया था आपके साथ, तो वो अच्छा बनता है काफ़ी, मतलब टेस्टी और अच्छा भी है। मतलब देखिए इसमें आलू हो गया और आपका पनीर इसमें घर का बना हुआ हो गया, तो और हेल्दी हो गया, प्लस इसमें प्याज, टमाटर और अगर खीरा अवेलेबल हो तो खीरा भी सैंडविच में चला जाता है। तो ब्रेड के साथ ये पनीर पैटी जो है सेक के और सैंडविच जो है वो बन जाएगा। प्लस ये वाली पैटी में जो है मैं बहुत ज़्यादा तेल वेल नहीं लगाती हूँ, बस एक बार तवे पे जो लग गया, तो बहुत ज़्यादा ऑयली भी नहीं होती है। तो ये एक अच्छा और हेल्दी ऑप्शन मुझे लगता है। तो जब मेरे पास आलू और पनीर अवेलेबल हो तभी मैं ये पैटी जो है वो बना के सैंडविच बना देती हूँ बच्चों के। तो यहाँ पर सब्जी में क्योंकि मसाला था तो इसलिए नमक वगैरह मैंने इसमें कुछ नहीं डाला। सैंडविच में थोड़ा थोड़ा वैसे भी ऊपर से बुरक के ही बनाते हैं, मेरे हस्बैंड अक्सर बनाते हैं सैंडविच, मतलब मैं चीज़ें बना देती हूँ, सेटिंग वही करते हैं यूजुअली। तो वही चीज़ है कि इसकी मैंने पैटी बना के रख ली, और अब जो है ये काट रही हूँ मैं सैंडविच के लिए प्याज और एक टमाटर, इसको मैं गोल गोल स्लाइसिस में काटूँगी। बच्चे जो हैं वो ब्रश करके दूध वूध पी के अब तुरंत उसके बाद उन्हें मतलब बिल्कुल गैप नहीं मिलता, तो वो चले गए हैं एक एक करके नहाने के लिए, और बीच बीच में मेरे हस्बैंड को उन्हें टोकना पड़ रहा है ताकि मुझे ना जाना पड़े, और अब वो बीच में यहाँ भी चक्कर लगा रहे हैं ताकि अगर मुझे हेल्प की ज़रूरत हो तो वो यहाँ भी कर दें। तो मेरे को हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी जब सैंडविच का सारा सामान तैयार हो जाएगा,
तो वो उसमें लगाने का काम अक्सर मैं उन पे ही छोड़ती हूँ, क्योंकि वो मिक्सचर वगैरह बनता है और थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें वो बुरक बुरक के मतलब उनका बैठा हुआ है हाथ, तो उसमें मुझे टाइम लग जाता है। वो अच्छे से कर देते हैं। तो सैंडविच बनाने का, अंदर का सामान बनाने की ज़िम्मेदारी मेरी, और सैंडविच को पूरा सेट करने की ज़िम्मेदारी उनकी, और सेक हम में से कोई भी देता है, चाहे वो चाहे मैं, जो भी अवेलेबल हो उस टाइम पे। अब इतना काम करने के बाद जो पकौड़ियों का दूसरा बैच था वो भी रेडी हो गया, और ये वाला मैंने थोड़ा ज़्यादा करारा करा है ताकि जो मतलब अलग से खाने वाली बात है वो थोड़ी सी क्रंची सी हो जाएंगी। अब गैस बंद करके हाथ के हाथ ये तेल जो है वो स्टील की छन्नी से छान लूँगी, ताकि ये तेल बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहे, इसमें कोई पार्टिकल ना रहे। तो अगर वो बोतल में भी मुझे मतलब पलटना पड़ा ना, तो उसमें वो अटक जाता है अगर कोई टुकड़ा वुकड़ा तेल के अंदर हो। तो ये जो है छानने के बाद इस तेल को एक किनारे रख दूँगी और ये छन्नी जाएगी धोने में। अब इसमें मैंने तेल लायक जो मतलब सब्जी के लायक जो तेल है वो कढ़ाई में छोड़ दिया। बाकी ये वाला तेल एक किनारे करके रख दूँगी, क्योंकि अभी गर्म है बहुत तेज़, और विद इन सेकेंड्स ये कटोरदान भी गर्म हो जाएगा। तो इसको मैंने एक कोने में करके रख दिया है और शुरू कर दी है कोफ्ते की सब्ज़ी छौंकनी। तो स्टार्टिंग में मैंने डाला है जीरा, और हींग जो है वो पकौड़ियों में भी डाली थी, थोड़ी सी यहाँ भी डली है। अब इसमें प्याज जो चॉप करके रखी थी वो भुनेगी, और प्याज जैसे ही थोड़ी सी भुन जाएगी उसके बाद वो मसाला जो है पानी घोल के मैं मतलब थोड़ा सा डालूंगी ताकि धसक ज़्यादा ना उठे। और इतने अभी प्याज भुन रही है, थोड़ा सा टाइम जो लग रहा है 1 आध मिनट, उतने में मैंने रख दिया है वहाँ पर तवा, ताकि जो पैटी मैंने बना के रेडी करके रखी हैं उनको मैं सेक दूँ, तवा भी गर्म हो जाएगा। तो यहाँ मैंने मिलाया इसमें मसाला। अब मसाला जो है वो 1 से 2 मिनट भुनेगा अच्छे से। इतने मैं वहाँ पर तवे पर थोड़ा तेल डाल के एक बार बस डालूंगी, ये तेल डाल के, और इसको थोड़ा सा फैला दूंगी, और 6 या 7 जितनी भी मैंने पैटी बनाई है वो एक साथ इस तवे पर आ जाती हैं। फ्रेंड्स, ये वाला तवा जो है वो प्रेस्टीज का है। जब मैंने बर्तन लिए थे नए वाले उनमें लिया था, और इसका प्राइस जो है वो लगभग 1850 या मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं है, लगभग इतना था शायद ये, क्योंकि 1250 या 1850 में मैं अब कंफ्यूज हूँ, और बिल में भी उन्होंने अलग अलग हर आइटम नहीं खोल के दिया था। तो ये प्रेस्टीज का तवा है, और शायद सबसे बड़े साइज़ का यही था। आप लोग कई बार पूछते हैं तो उसके लिए मैं बता रही हूँ। अब इधर जो है ये मसाला अच्छे से भुन गया, और जो पकौड़ी वाला मैंने बेसन वाला बर्तन था ना वो धो के इसमें डाल दिया। इससे ग्रेवी थोड़ी सी गाढ़ी हो जाती है। कोफ्ते जो हैं चावलों के साथ ही खाए जाते हैं यूजुअली, तो अगर वो पतला पतला पानी सा रहता है ना तो बच्चों को और इन्हें पसंद नहीं आता। थोड़े गाढ़े कोफ्ते मतलब चाहिए जो चावल के साथ अच्छे से लिपट जाएं। तो उसके लिए मैं बचा हुआ हल्का मल्का जो उसमें बेसन होता है वो इसमें घोल के डाल देती हूँ, तो मसाला जो है वो अच्छा खासा गाढ़ा हो जाता है। बाकी पकौड़ी डलने के बाद सब्ज़ी थोड़ी गाढ़ी होती ही होती है। इतनी बातों में ये जो है एक तरफ से पैटी जो है वो सिक गई हैं। अब इनको प्रेस करके थोड़ा पतला कर दिया है ताकि ये करारी सी हो जाएंगी थोड़ी सी। अब इस काम में भी टाइम लग रहा है, तो ये जो है धीरे धीरे, इसीलिए मैंने साथ के साथ चढ़ा दिया था। अभी इतना काम करते करते लगभग 6:45 का टाइम हो रहा है। यहाँ पर ये ग्रेवी जो है ये ऑलमोस्ट पक गई है, इसको अच्छे से पका दिया है। ये एक बार पलटी जा चुकी हैं, अभी इनको दोबारा देखना है। ये देखिए अब ये पूरी गोल्डन ब्राउन सी हो जाएंगी, तो इसमें ये सारी मैं पलट दूँगी। इतना काम करने के बाद अब मेरे हस्बैंड का काम शुरू होगा। ये वाली सारी एक बार पलट जाएं और 2-3 मिनट इधर से भी सिक जाएं। उसके बाद ये रेडी हैं सैंडविच के अंदर लगाने के लिए। तो सैंडविच में इनसे पहले जो लगेगा वो पिज़्ज़ा सॉस, मेयोनीज़ और केचप, ये 3 चीज़ों का मिक्सचर जो है एक बाउल में बनाते हैं, और उसमें कई बार ऑरिगेनो जो है वो डलती है, और पिज़्ज़ा की सीजनिंग है वो डलती है, कई बार चाट मसाला डालते हैं, तो वो फ्लेवर जो है वो बदलते रहते हैं मेरे हस्बैंड जो है, तो इसलिए मैंने ये काम उन पे ही छोड़ा हुआ है। अभी यहाँ पर कोफ्ते की जो है मेरी ग्रेवी तैयार हो गई, रसा जो है वो पक चुका। तो इसमें मैंने कोफ्ते की पकौड़ियाँ जितनी मुझे सब्जी के लिए चाहिए थी उतनी मैंने छोड़ दी हैं इसमें, और ये पैटी भी तैयार हो गई है। अब सब्जी के लिए थोड़ी सी मैं धनिया काट रही हूँ, तो धनिया मैंने धो ली है, 2-3 इसकी डंडियाँ, और इसको बारीक बारीक काट के धनिया जो है वो सब्जी में जाएगी। यहाँ पर सब्जी का काम ख़त्म, और टाइम हुआ है अभी 6:45 देखिए पूरा। तो सब्जी की गैस तो अभी के अभी बंद हो जाएगी। दूध पक चुका, पैटी बन चुकी है यहाँ पर।
अब मैं बस देख रही हूँ कि ये बना रहे हैं हस्बैंड सैंडविच, इस तरीके के बनेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए इसमें बनाया हुआ है पिज़्ज़ा सॉस, मेयोनीज़ और केचप, और इसमें ऑरिगेनो डाला है आज इन्होंने, पिज़्ज़ा सीजनिंग डाली है, और थोड़ा सा डाला है इन्होंने चाट मसाला, बता रहे थे। मैंने इनसे ही पूछा था कि आज क्या क्या डाला है। तो ये सबसे पहले बेस जो है वो इस वाले स्प्रेड का लग जाएगा, इसके ऊपर ये वाली आलू की जो टिकिया बनाई है ये आ जाएगी। तो ये एक एक करके ऐसे चारों के लिए हमारे सेट करके रख रहे हैं। उसके बाद ये कटी हुई वेजिटेबल जो भी हमारे पास अवेलेबल हो वो हम डाल सकते हैं। अगर कॉर्न होते हैं तो कॉर्न भी बॉईल होके डल जाते हैं। इसके अलावा इसमें अगर चीज़ स्लाइस है जो आज है तो वो डाल लेते हैं हम लोग इसमें। मेयोनीज़ तो हमेशा मतलब उसमें मिक्स होती है। मक्खन होता है थोड़ा बहुत तो मक्खन लगा के ब्रेड सेक लेते हैं, मतलब इसमें वेरिएशन है। बच्चों के छोटे डिब्बे में आज जाएंगे एप्पल। और ये सैंडविच इतना रेडी होके बच्चों ने चीज़ को सख्त मना किया कि चीज़ स्लाइस हमारे में मत डालना, पता नहीं उन्हें क्या हुआ। तो मैं और हस्बैंड इनके वाले ब्रेड में जो है हमने लगाया है चीज़ का स्लाइस, और बच्चों वाले में नहीं लगेगा। इस तरीके से चारों सैंडविच जो हैं वो अब दोबारा एक बार सिकेंगे। सिकने के बाद इन्हें ट्रायंगल में काटा और फिर टिफ़िन में रख दिया। तो बच्चों का टिफ़िन हो गया रेडी, और इनकी जो है बस किसी भी मिनट अब आने ही वाली है, मतलब मुश्किल से 2 या 3 मिनट में बस आ जाएगी। उस हिसाब से बिल्कुल टाइम पे रेडी है। वाटर बॉटल जो है वो दे चुके हैं। यूजुअली मेरा कम से कम 10 मिनट पहले टिफ़िन रेडी हो जाता है, लेकिन आज किचन में थोड़ा सा काम ज़्यादा था तो बिल्कुल एंड टाइम पे हुआ है। लेकिन हाँ, लेट नहीं हुआ, टाइम पे ही है। अब इधर मैं चाय चढ़ाऊँगी, और अब क्योंकि मेरा ऊपर का काम इधर उधर का कुछ भी नहीं हुआ है तो चाय चढ़ाने के बाद मैं सीधे सबसे पहले जो है बेडरूम थोड़ा सा संगवाऊँगी। बिस्तर अगर उन्होंने तय नहीं किया होगा तो तय करूँगी, झाड़ू फिराऊँगी, बाहर पानी डालूँगी। इतना काम करने के बाद फटाफट से नहाऊँगी, और इतना मुझे काम करने में जो टाइम लगेगा वो इतना ही है कि ये चाय पकेगी, धीमे धीमे पकती है 5-10 मिनट में, और उसके बाद मेरे पीने लायक ठंडी होगी तो ये छान के रख लेंगे मतलब, और मैं इतनी देर में ये सब काम करके आ जाऊंगी। अब यहाँ पर ये इन्होंने तय करके रखे हुए हैं बिस्तर, तो ये अच्छी बात है। चलो मैं इसको फटाफट से जो है अलमारी में रखूँगी। ये सारा रखने के बाद ये कपड़े मेरे मतलब जो पहनने वाले हैं वो प्रेस हुए हुए टंग रहे हैं। तो नहाने में मुझे कोई देर लगनी है कि कपड़े मुझे छांटने हैं या क्या पहनना है, ये डिसाइड करना है। ये चाहे कितनी भी हेक्टिक शाम और रात हो, लेकिन अगर रात को ही डिसाइड कर लें कि पहनना क्या है, और अगर आयरन की ज़रूरत है तो रात को ही कर लें। सुबह इतना सुख रहता है ना, सच बताऊं, ये काम तो आप कुछ और करो ना करो लेकिन ये ज़रूर करा करो। तो सुबह मतलब बहुत ही शांत रहता दिमाग कि हमें पता है कि हमें क्या पहन के जाना है। अभी ये सब हो गया, पूरी उठा के चादर मैं शाम में ही झाड़ती हूँ। तो इस टाइम बस मैं मोटा मोटा जो सिलवटें आ गई हैं वो ठीक करूँगी, और सारी कुशन और तकिया जो है वो जगह पर रख दूँगी। तो बेडरूम जो है वो प्रेजेंटेबल सा हो जाता है। इस टाइम उठा के झाड़ने वाली बात नहीं है। अब बहुत ही तेज़ी से मैं लगाऊंगी झाड़ू, और झाड़ू की क्लिपिंग तो मैंने इनको बोल दी थी कि आप शूट कर लो, लेकिन अब इन्हें भी नाश्ता करना है। तो उसके बाद बाहर पानी डालना, लॉन में झाड़ू लगाना, प्लस पूजा जो मैंने की थी नहाने के बाद, वो सब अगर मैं शूट करने जाती तो आज मैं स्कूल के लिए हो जाती लेट। मुझे 7:30 निकलना होता है, 7:45 टीचर्स का टाइम होता है। उससे मैं 5 मिनट पहले यानी कि 7:40 पे स्कूल पहुंच जाती हूँ, गेट पर उसके बिल्कुल, और कई बार तो गेट के अंदर भी। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं वो सब शूट नहीं करूँगी। सिंपल जो मोटी मोटी चीज़ें हो पाएंगी उतने मैं कर दूँगी, नहीं तो मैं ये ज़रूरी काम छोड़ के और शूटिंग में लग गई कि मुझे ये चीज़ शूट करनी है, तो आज मैं लेट हो जाती। तो यहाँ पर मैं नहा के आ गई हूँ, और नहाने के बाद मैंने बाहर नाश्ता किया है। नाश्ता करने के बाद पूजा की, दीपक जलाया, उसके बाद मैं तैयार होने आई हूँ। ये माला वाला मैंने सब निकाल के रखी थी। तो अब मेरा घर जो है वो साफ़ है, एंट्रेंस क्लियर है, दीपक जल चुका, अब तो विदा भी हो गई है जोत, और उसके बाद जो है बाहर पानी वानी सब डल गया। तो ये मुझे बड़ी तसल्ली है कि भले मैं शूट नहीं कर पाई लेकिन ये सब काम मैं करके जा रही हूँ, और टाइम पर पहुँच जाऊँगी अगर रास्ते में कोई और अड़चन ना आई तो। फ़िलहाल अभी मैं आपको दिखाती हूँ जो मैंने आज कपड़े पहने हैं ना फ्रेंड्स। अभी मैंने कल भी ब्लैक और वाइट ही पहना था, ये इत्तेफाक है, लेकिन ये वाला जो कुर्ता है ये भी मैंने सिला है। ये कॉटन में चिकनकारी का है,
और इसके ऊपर ना कोई बड़ा सा अगर माला वगैरह पहनो तो बहुत अच्छा लगता है। इसके गले का डिज़ाइन विज़ाइन ये सब मैंने सिला था, तो ये वाला मीशो से मंगाया था। अभी हम लोग निकल गए हैं, देखिए अब ये बजे हैं 7:40 और एग्जैक्ट हम स्कूल के गेट पर हैं और यहीं पर ब्लॉग ख़त्म होता है। अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑल।